हाँ हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शंभू सर और मेरे मैथ्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। इस बार जो है एक लंबी छुट्टी के बाद मैं आज से क्लास लेना शुरू किया है। लगभग एक सप्ताह की छुट्टी के बाद जो है बच्चों के साथ मैंने सोचा कि क्लास ले लिया जाए लाइव। तो बच्चों का जो है बहुत सारे क्वेश्चंस डाउट है, तो जो है डाउट सेशन चलेगा भी 1-2 दिन लगभग। तो बच्चों को मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, तो इनमें से जो है कुछ क्वेश्चन बच्चों को डाउट है। तो बिना देरी किए हुए एक बार बच्चों से मैं मिला देता हूँ। हालांकि आप लोगों को एक बार बच्चों को मिलवा जी, एक बार हाय कीजिए आप लोग सब, जोर से बोलिए। इधर घुमा दो। चलो चलिए ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ा जाए। ये क्वेश्चन वाकई में थोड़ा सा टफ है बच्चों के लेवल के लिए, क्लास 6 के स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ये थोड़ा टफ ही है क्वेश्चन। ये आप लोग भी देखिएगा, क्वेश्चन मैं पढ़ भी दे रहा हूँ और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मतलब नीचे बॉटम में ये क्वेश्चन, वैसे मैं उसका क्वेश्चन का जो है क्या बोलते हैं उसको जी, क्रॉप करके मैं डाल दूंगा। क्वेश्चन क्या है, 1 year ago द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ A to B इज 3:4, है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ, एक साल पहले, एगो मतलब एक साल पहले जो इनकम है ना किसका, A और B के इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:4, 3:4 है। दी रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम्स ऑफ लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर आर 4:5 एंड 2:3। ये क्वेश्चन में देखो, ये क्या सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, जो रेशियो है ना इंडिविजुअल, इंडिविजुअल लिखा मतलब A का व्यक्तिगत और B का भी व्यक्तिगत, पिछले साल का और इस साल का, प्रेजेंट साल का। देखो रेशियो दिया हुआ, जैसे ये ए का दिया हुआ है, ए का पिछले साल का और इस साल का रेशियो, बी का पिछले साल का और इस साल का रेशियो, है ना, इनकम का दिया हुआ है। और क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए, इफ देयर प्रेजेंट टोटल इनकम इज ₹3,250 देन फाइंड इनकम ऑफ ए एट प्रेजेंट। अब क्या दिया हुआ है कि दोनों का यदि प्रेजेंट में, वर्तमान में दोनों के इनकम का योगफल यदि 3250 है तो आपको ए का इनकम निकालना है। वर्तमान में ए का इनकम कितना है वो निकालना है, ठीक है। चलो इसको बाय प्रोसेस हम लोग बनाएंगे, है ना, ट्रिक। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, है ना। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 1 year ago द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ A to B इज रेशियो 3:4 है, दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, एक साल पहले का इनकम मान लेंगे, किसका, A और B का। यहां लिख लेते हैं 1 year ago, 1 year ago हम लोग मानते, चलो लेट इनकम ऑफ A, इनकम ऑफ A मान लेते हैं क्या बच्चों, X, रुपीज X, तब समझ में आएगा आप लोगों को, कितना मान लिया, रुपीज X। एंड इनकम ऑफ B मान लेते हैं कितना, Y, रुपीज कितना, Y। और जो है क्या करेंगे, प्रेजेंट में भी इनकम मान लेते हैं हम लोग, एट प्रेजेंट में जो है हम लोग मान लेते हैं इनकम ऑफ किसका, A का, इनकम ऑफ A मान लेते हैं। चलो इसको क्या मानेंगे, चलो छोटा वाला A, इनकम ऑफ B क्या करते हैं, छोटा वाला B। अब हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक साल पहले A और B के इनकम का रेशियो कितना है, यानी X/Y बराबर कितना बालक, 3/4। एक तो ये बना हमारा, दूसरा क्या है, फिर बोल रहा है उनका इंडिविजुअल इनकम, जैसे A का पिछले साल का और इस साल का, तो A का पिछले साल का इनकम कितना है X और इस साल का कितना है A, यानी X/A हमारा कितना है बालक, 4/5, ठीक है। अब जो है B का पिछले साल Y था और इस साल B है, इसका क्या है रेशियो, 2:3 है ना। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है A + B = कितना, 3250 दिया हुआ है ना। वर्तमान में दिया हुआ देखो 3250, प्रेजेंट में दिया ना, इफ देयर प्रेजेंट टोटल इनकम इज ₹3250 देन फाइंड इनकम ऑफ A एट प्रेजेंट, दिया हुआ है। तो अगर हम लोग का ये देखो, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे देखिए A + B दिया, अगर A - B अगर हम लोग को पता चल जाता तो लीनियर इक्वेशन में इसको पुट करके हम लोग निकाल सकते थे। तो एक काम करते हैं, A + B दिया हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं A और B का। तो A और B का रेशियो निकालने के लिए हम लोग देखो A/B लिख दिया, है ना। तो A/B का लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखो X/Y लिख सकते हैं, गुना X/A तो नहीं लिखेंगे, A/X लिख देते हैं ताकि ये X और X कट जाए, और उसके बाद Y/B लिख देते हैं, है ना। ये अपने से लिखा, थोड़ा सा लॉजिक लगाया यहाँ पे, क्या देखो X और X कट जाएगा और Y कट जाएगा, तो बचेगा क्या, A/B बचेगा, यानी A/B को, है ना, A/B के बराबर A/B होगा ही होगा। हम लोग कुछ नहीं किया, बस जो दिया वैल्यू उसी को हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए X/Y क्या है, 3/4 गुना A/X क्या है बालक, ये देखो X/A दिया हुआ है 4/5, तो ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा 5/4, और Y/B हो गया हमारा 2/3। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, देखिए 3 से 3 कट गया, 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, इसका रेशियो कितना आ गया 5/8, यानी A/B का रेशियो आ गया, यानी A/B आ गया हमारा कितना 5:8। यानी कि देखिए अगर 3250 को अगर 13 हिस्सा किया जाए, 3250 को 13 हिस्सा किया जाए तो A को मिलेगा 5 हिस्सा और B को मिलेगा कितना 8 हिस्सा। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली कैसे बनाते हैं, देखो एज शेयर या एज इनकम क्या होगा, एट प्रेजेंट लिख देता हूं मैं यहाँ, एट
प्रेजेंट लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। एज इनकम होगा बालक कितना, तो यहां देखिए 8 5 13 का पांचवा हिस्सा कितने में, 3250 में, है ना। 8 5 13 हो गया, 13 का पांचवा हिस्सा इसको मिलेगा, किसमें बांटना है, कितने में बांटना है, 3250 में बांटना है। 13 से काटिए, ये कटना चाहिए, 13 दूनी 26, बच गया 6, 13 5 65, है ना। ये कितना हो गया, 25 5 125 और एक जीरो लग गया, 1250। हम लोग का एक ही इनकम पूछ रहा था प्रेजेंट में। अगर बी का भी पूछता तो बी का कितना निकलता, बी का कितना निकलता प्रेजेंट में, 2000 निकलता। जाहिर सी बात है, 3250 में हम लोग माइनस कर देते 1250, तो बी का इनकम कितना निकलता, 2000 निकलता, है ना। तो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया, बाय प्रोसेस बनाया तो आसान हो गया ना। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि क्वेश्चन देके आप लोग घबराए नहीं। क्वेश्चन जो बोल रहा बनाने की कोशिश करो, एक बार नहीं, एक तरीके से नहीं होता, दूसरे तरीके से बनाओ, लेकिन बार बार अपने ब्रेन को यूज करो। आप समझ में आ गया ना। वैसे ये क्वेश्चन जो है आपने स्टैंडर्ड से थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा हाई लेवल का था, लेकिन फिर भी अगर आप लोग समझ गए, अब खुद से भी बनाना है इसको एक बार, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी जो है इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। मैं फिर मिलता हूं, अब लगातार मिलूंगा मैं आप लोगों से, हर रोज मिलूंगा, एक बारी या दो बारी, सुबह शाम दोपहर कभी भी, है ना। मैं मिलता रहूंगा अब आप लोगों से। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए